सर आज क्या रहा मामले में और ये क्या मामला था पूरा बता दीजिए। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जड़ा हैगा वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और सीबीआई अदालत जो पंचकुला की है, सेशन कोर्ट, उसके जड़ जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। क्या क्या सीबीआई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया गया था सर? सीबीआई की तरफ से फैसला सुनाया गया था भी ओरल एविडेंस जो बहुत ही डाउटफुल था उसको मानते हुए सज़ा कर दी थी पहले। लेकिन इसमें ना तो वेपन रिकवर हुआ कोई, ना ही वो वैगनार कार पे दौड़ने की एलिगेशन थी, वो वैगनार कार रिकवर हुई। ना ही इसमें 4 जो है हमलावर अलेज किए गए थे, उसमें से 2 को अलेज किया, 2 उनको मिले ही नहीं कहीं। तो इससे बहुत सारी बातें थी। और सबसे पहले जो एफआईआर लिखाई गई वो कंप्लेनेंट ने डिसीज्ड के फादर ने अपने गांव के सरपंच के खिलाफ लिखाई थी कि भी मुझे डाउट है, साड़ा इलेक्शन संबंधी झगड़ा है, उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। तो बाद में 3-4 महीने बाद उन्होंने हाई कोर्ट को पत्र लिखा, उसमें भी मेरे क्लाइंट शब्दिल का कोई जिक्र नहीं था। तो इसमें बहुत सारे लकूने थे, यानी आफ्टर थॉट एविडेंस था जो बहुत ही डाउटफुल था। प्रेजेंस ऑफ अलेज्ड विटनेस वो प्रूव नहीं होती थी, वेपन की रिकवरी प्रूव नहीं हुई। जो वेपन अलेज किया शब्दिल के पास वो मानसा कोत जानी जो आर्मरी थी मानसा उसमें जमा था। 2002 में मर्डर होता, 99 में उसने जमा कर दिया उसको। बाद में 9mm का पिस्टल एज ए गनमैन इशू हुआ था और एक 1 की 47 हुई थी, वो उससे रिकवर हुआ MM का। लेकिन मर्डर जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 455 बोर के पिस्टल से हुआ था, जो किसी के पास से बरामद नहीं हुआ। टोटल कितने लोगों को सजा हुई थी राम रहीम में? टोटल इसमें 6 एक्यूज थे शुरू में। ट्रायल क्योंकि बहुत लंबा चला, उसमें 19 साल ट्रायल चला, 4-5 साल और हो गए। इन लोगों ने बहुत सफ़र किया, ख़ास तौर पे मेरे क्लाइंट ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 14 साल तो उसने ऑलरेडी सज़ा काट ही ली थी, तो उसकी जॉब भी चली गई थी। अब परमात्मा ने कृपा करिए, चलो भाई वो कुट हो गया। इस तो मामले में 2 गवाह थे जिन्होंने कहा था कि हमारे सामने जो हत्या हुई थी, और शायद खट्टा सिंह के सामने साजिश नहीं, रचने की भी खट्टा सिंह ने ये एक बार गवाही दी थी, हालांकि बाद में मुकर गया था, फिर शायद एडमिट दोबारा दिया था। तो इसको मतलब कैसे सेटिस्फाइड किया है? नहीं, मौका वारदात पे तो डिसीज्ड का फादर अलेज कर रहा है भी जोगिंदर सिंह, और एक उसका चाचा, 2 अलेज किए गए थे। लेकिन उनमें डिस्क्रिपेंसी बहुत थी। जो अस्पताल में ले जाने के लिए जोगिंदर सिंह कहता भी वो भी हमारे साथ था, लेकिन वो कहता मैं बिल्कुल नहीं गया। ऐसे बहुत से सीरियस डाउट क्रिएट होते थे। तो इस करके ही जरा कोर्ट ने हेठला फैसला सेटिसाइड कर दिया। महेंद्र सिंह जोशी। किसी तरह का आरोपियों जो बरी हुए उन लोगों को राहत भी सरकार कोर्ट ने देने की बात की किसी और तरीके से? राहत तो मिली गई जब केस ही खत्म हो गया, केस झूठा पाया गया है जी। ठीक है सर, सर आज क्या फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया? देखिए, आज माननीय हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी, और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है। और जो माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। कितने लोग थे इसमें और कितनी सजा इसमें? जी 5 लोग थे इसमें, और उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजमेंट की इसमें सजा थी। इसमें रंजीत सिंह की हत्या का मामला था। जी जी क्या जी। रंजीत सिंह किस पोस्ट पर थे और क्या ये पूरा मामला था? देखिए, इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार जजमेंट अपलोड हो जाए, आज शाम तक या कल तक वो आ जाएगी। जैसे ही वो अपलोड होती है तो उसमें सारांश उसमें होगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहले उसको पढ़ के फिर मैं आपको तुरंत बता पाऊँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा।